अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको और पूरी दुनिया के इंसानों के लिए बहुत सारी ऐसी नेमतें तैयार करके रखी हैं और बहुत सारी ऐसी नेमतें अता फरमाई हैं कि उन नेमतों में से एक एक चीज़ उसके बारे में अगर सोचेंगे, दुनिया की ज़िंदगी उसके बग़ैर गुज़र नहीं सकती। ऐसी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे, आपको और पूरी इंसानियत को अता फरमाई है। अल्लाह की जो नेमतें हैं वो किसी एक मज़हब के मानने वाले, किसी एक जमात के, किसी एक फ़िरक़े के इंसान के लिए नहीं होती, बल्कि दुनिया में जितने लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, हर एक को नेमतें अल्लाह अता फरमाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है और गौर करने की बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के तमाम इंसानों को नेमतें अता फरमाते हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान से ही उसका हिसाब लिया जाता है। अल्लाह का एक क़ानून है, अल्लाह का एक ज़ाब्ता है अल्लाह की नेमतों के ताल्लुक़ से, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह का एक क़ानून है कि जो बंदा अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करेगा, अल्लाह मज़ीद बढ़ाकर देते रहेंगे। जो बंदा अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेमतों को छीन लेंगे। क्योंकि अल्लाह जिस मकसद से नेमतें अता फरमा रहे हैं, अगर वो मकसद ही फौत हो जाए, और ये बात भी हमको समझना है कि अल्लाह देते भी हैं और वक्त आने पर अल्लाह छीन भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अल्लाह ने दे दिया है, अब अल्लाह के पास वो ताकत नहीं है छीनने की,
अब इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक काम करता रहे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह देना भी जानते हैं, अल्लाह लेना भी जानते हैं। अल्लाह के पास देने की भी ताकत है और लेने की भी ताकत है। तो बंदा अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी बंदे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो छोटी नेमत हो चाहे बड़ी नेमत हो। इसीलिए फरमाया गया है कि बाज़ार में चलते फिरते कोई मजबूर आदमी नज़र में पड़ जाए और उसके पास वो चीज़ नहीं है जो हमारे पास है, या फिर बदन के एतबार से माजूर है, तो ऐसे आदमी पर नज़र पड़ते ही सीरत हमें कहती है, हदीस हमें कहती है, फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करें। दुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बुतलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम करना है। कब? जबकि हमारी निगाह किसी ऐसे आदमी पर पड़ जाए जो आदमी मजबूर हो, और वो मजबूरी किसी भी तरीके से हो, चाहे माल के एतबार से मजबूरी हो, चाहे बदन के एतबार से मजबूरी हो, चाहे हालात के एतबार से मजबूरी हो, किसी भी मजबूरी का आदमी शिकार हो, ऐसा आदमी अगर हमको नज़र पड़ जाए तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें कहती है, तो उस वक्त फ़ौरन तुम क्या करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस शुक्राने के लिए इस दुआ का एहतमाम करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बुतलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। क्यों? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आदमी को जो मजबूर बना दिया है, और जो मजबूरी उसकी है वो मजबूरी हमारी नहीं है, इतने मजबूर हम नहीं हैं। अगर उसकी जगह हम होते तो उसकी जितनी तकलीफ है, उसकी जो परेशानी है, उस तकलीफ और उस परेशानी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है कि बाज़ार में चलते फिरते अक्सर गैर मुस्लिमों पर हमारी निगाह पड़ती ही रहती है। तो गैर मुस्लिमों पर जब निगाह पड़े, हर गैर मुस्लिम पर जब निगाह पड़े, तो ये दुआ का पढ़ना हमारे लिए नामुमकिन है, हो नहीं सकता। लेकिन कभी कभी इस दुआ का एहतमाम करना ज़रूरी है कि बाज़ार में हम चल रहे हैं, 20-50 लोगों के ऊपर निगाह पड़ी गैर मुस्लिमों पर, उसमें से एक मरतबा इस दुआ का एहतमाम करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा बुतलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। हर आदमी पर निगाह पड़ने पर हम ये दुआ नहीं पढ़ सकते, लेकिन 20-25-50 लोगों के ऊपर निगाह पड़ जाए तो एक मरतबा तो ज़रूर हम दुआ पढ़ सकते हैं। तो ये नेमतों की शुक्रगुजारी है। तो अल्लाह का ये वसूल है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो बंदा मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करेगा, मेरी नेमतों का शुक्र अदा करेगा, लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं उसकी नेमतों में इजाफा करूंगा। वलइन कफरतुम, आगे अल्लाह फरमा रहे हैं जो बंदा मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं करेगा, नाशुक्री करेगा, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अब वो अल्लाह का अज़ाब कैसे आएगा हम सोच नहीं सकते। वो अज़ाब क्या दुनिया में ही मिलेगा या फिर आखिरत में उस अज़ाब के हम मुस्तहिक होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। मैं बारहा कहता रहता हूं कि बाज़े गुनाह ऐसे हैं जिसकी सज़ा अल्लाह दुनिया में भी देते हैं, आखिरत में तो उस गुनाह की सज़ा मिलना ही मिलना है। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ही देंगे। तो इसलिए जहां तक हो सके अल्लाह की नेमतों की शुक्रगुजारी करते रहें, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते रहें,
और अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ईमान के बाद, नेक तौफीक के बाद अगर कोई है तो वो माल है। ईमान और नेक अमाल की तौफीक के बाद अगर कोई नेमत, बड़ी नेमत है तो वो माल है, रुपया पैसा है। अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत तो ईमान की नेमत है। उसके बाद अल्लाह के तरफ से नेक अमाल की तौफीक का मिलना, ये दूसरी नेमत है। इन दो नेमतों के अलावा अगर कोई नेमत अल्लाह की बड़ी नेमत है तो वो माल है। माल बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल माल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया। माल और बच्चे, ये दोनों चीजें दुनिया की जिंदगी के लिए खूबसूरत चीजें हैं, दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए एक मददगार साबित होती हैं। तो अगर अल्लाह ने किसी को माल दे रखा है तो उस माल पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। शुक्र कैसे अदा होता है कि माली कुछ इबादतें हैं, जैसा कि ज़कात अदा करना है, सदका खैरात करना है, किसी गरीब की मदद करना है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी नंगी को कपड़ा पहनाना है, कोई बीमार है उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है तो उसके लिए, उसके वास्ते कुछ पैसे देकर मदद कर देना है। ये तमाम चीजें माली इबादतें हैं। अगर अल्लाह ने हमें माल दे रखा है तो इस तरीके से माली इबादतें करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। इसके बदले में अल्लाह हमें क्या देंगे? लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह ने खुद फरमाया कि हम उनकी नेमतों में क्या कर देंगे? इजाफा कर देंगे। जितना आज हम दे रहे हैं कल के दिन हम क्या कर देंगे? बढ़ा के देंगे। आज अगर हम 10 रुपये अल्लाह के नाम पे सदका कर दिए, खैरात कर दिए, किसी कमजोर की 10 रुपये से मदद कर दिए, किसी भूखे को हमने खाना खिला दिया, तो कल के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के हुक्म के मुताबिक उसको 7 गुना बढ़ा कर देंगे। तो इसलिए जरूरी है कि जहां तक हो सके अल्लाह ने माल दे रखा है तो उस नेमत का शुक्र अदा करें। दुनिया में कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, उनके पास माल और दौलत की एक बहुत बड़ी रेल पेल थी और बहुत बड़ा खजाना उनके पास था, लेकिन कुछ काम नहीं आ सका। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं दुनिया में, कैसे कैसे मालदार बादशाह गुजरे हैं, लेकिन उनका माल उनको कुछ फायदा नहीं दिया। किसी एक बादशाह के बारे में बात आती है किताबों के अंदर कि जब उनका इंतकाल हुआ, इंतकाल होने लगा, इंतकाल का वक्त करीब था, तो उन्होंने अपने वारिसीन को वसीयत की कि भाई जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा जनाजा लेकर चलो तो क्या करो, मेरे हाथ को जनाजे के बाहर रखो। तरीका क्या है कि जब मय्यत को उठाकर हम ले जाते हैं, कफन पहनाते हैं, तो उसके हाथ पैर और उसका पूरा जिस्म हम ढाक देते हैं, कफन से लपेट देते हैं। लेकिन वहां बादशाह अपने वारिसीन को और अपने मातहत लोगों को वसीयत कर रहा है कि भाई जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा जनाजा लेकर जाओ, तो क्या करो, मेरे दोनों हाथ बाहर कर दो, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि बादशाह जब इस दुनिया से जाता है तो खाली हाथ ही जाता है। ऐसा नहीं कि भाई गरीब खाली हाथ जाएगा, बादशाह तो अपने साथ बहुत कुछ लेकर जाएगा, ऐसा नहीं है। बादशाह को भी खाली हाथ जाना है और गरीब को भी, फकीर को भी खाली हाथ जाना है। माल का ताल्लुक दुनिया की जिंदगी तक है। दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई, करोड़ों रुपये हो, अरबों खरबों रुपयों हो, लेकिन उस माल का कुछ फायदा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में गुजरे हैं। जैसा कि अरब का एक बहुत बड़ा मालदार आदमी था, करोड़पति अरबपति था, उसका नाम अदनान खाशखजी था।
और उस आदमी के जो वालिद थे, मोहम्मद उनका नाम था, वो सऊदी अरब के सबसे पहले बादशाह अब्दुल अजीज इब्ने अब्दुर्रहमान, ये सबसे पहले बादशाह थे। उस बादशाह के उस वक्त जो शाही महल था, उस वक्त जो वहां बादशाह के करीबी लोग थे, उन लोगों के वो डॉक्टर थे। बादशाह के और बादशाह के करीब की लोगों के डॉक्टर थे और बहुत बड़ी उनकी शोहरत थी। लोग पहचानते थे कि भाई ये आदमी बादशाह का बिल्कुल करीबी आदमी है, बादशाह के घर का डॉक्टर है। और उनके बच्चे भी थे। तो उनके बच्चों में से एक लड़का जिसका नाम अदनान खाशखजी था, अल्लाह ने उसको ऐसा नवाजा था, उसकी कोई हद नहीं। इतना बेहिसाब अल्लाह ने उसको मालो दौलत दे रखा है और अपने मालो दौलत पर उसको इतना फख्र था, इतनी अकड़ थी उसको कि उसके बारे में लिखा हुआ है कि गरीबों की मदद करना, यतीमों की बेवाओं की मदद करना और किसी दूसरे को कोई रुपया पैसा माल चंदे में देना, इन बातों से उसको बहुत नफरत थी। कोई आदमी जरूरतमंद उसके पास जाता सवाल लेकर, तो उसके सवाल को पूरा करने के बजाय उसको तकलीफ देकर और 2-3 थप्पड़ उसको लगाकर भेजता था। ऐसा बहुत ही इसके अखलाक बुरे थे, लेकिन अल्लाह ने बहुत माल दे रखा था। और उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो उसमें भी इसकी तारीख आपको मिल जाएगी कि 1980 में इसने अपनी बेटी, उसका नाम नबीला था, तो उसके लिए उसने समंदर की एक कश्ती बनाई। और वो कश्ती उस जमाने में इतनी बड़ी और इतनी मशहूर थी, उस कश्ती को बनाने में $8.5 करोड़ खर्च हुए। $8.5 करोड़ खर्च हुए। हमारे इंडिया के पैसे नहीं, डॉलरों में $8.5 करोड़ खर्च हुए। और जगह जगह तकरीबन 12 से ज्यादा मुल्कों में, बड़े बड़े मुल्कों में उसके बहुत ही शानदार महलात, बहुत ही शानदार उसके लिए बाग बगीचे थे। छुट्टियां गुजारने के लिए कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में सफर करता था। तो एक दफा का वाकया कि छुट्टियां गुजारने के लिए किसी एक मुल्क में गया हुआ था, तो उसकी बेटी ने क्या किया कि अब्बा से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं आज आइसक्रीम और चॉकलेट खाना चाहती हूं। अब चूंकि माल बहुत ज्यादा था, तो माल होने की वजह से वो उस आदमी को ये चीज पसंद नहीं आई कि भाई कोई छोटी मोटी कंपनी की आइस खरीद कर, कोई छोटी मोटी कंपनी का चॉकलेट खरीद कर अपने बच्ची को दूं, ये पसंद नहीं था उसको। तो उसने वो इतना बड़ा जहाज समंदर का और 750 लोगों का एक बहुत बड़ा अमला, एक बहुत बड़ी जमात सिर्फ वो 2 चीजें खरीदने के लिए सफर करता है। 2 मुल्कों का सफर करके, एक मुल्क से आइसक्रीम और एक मुल्क से चॉकलेट खरीद कर, वो पूरी जमात और पूरा अमला 750 लोगों की पूरी जमात लेकर आती है और आकर बच्ची को देते हैं। इतना ज्यादा उसके पास माल दौलत, बेहिसाब, उसकी कोई हद नहीं थी, उसका कोई हिसाब नहीं था। लेकिन उसके अखलाक बिल्कुल गिरे हुए थे। तारीख में लिखा हुआ है कि जायज तरीके से उसने 4 शादियां की थी, इसलिए कि इस्लाम के अंदर 4 शादियां ही जायज हैं, उससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। लेकिन बैक वक्त उसके निकाह में 4 औरतें थीं और नाजायज तरीके से, हराम तरीके से 8 औरतें उसके जिंदगी में थीं। तो इसी उसकी जिंदगी गुजरती रही। लेकिन इसके अखलाक इतने बुरे थे और माल अल्लाह ने इतना दे रखा था, लेकिन माल का
कोई अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहा है, गरीबों की मदद नहीं कर रहा है, अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं। तो ऐसा उसके ऊपर हालात आए कि कुछ जमाने के बाद उसका बिजनेस बिल्कुल लॉस में चलने लगा, कई करोड़ डॉलर का उसका नुकसान हो गया। होते होते किसी एक मुल्क में बिजनेस के इरादे से गया था, लेकिन वहां उसका इतना ज्यादा नुकसान हो गया कि वहां से अपने मुल्क सऊदीया को आने के लिए उसके पास फ्लाइट का टिकट का खर्चा भी नहीं था। जितनी चीजें उसके पास थी तमाम की तमाम चीजें उसने बेच दी। तमाम की तमाम चीजें, सोना खत्म हो गया, हीरे जवाहरात खत्म हो गए, डॉलर्स खत्म हो गए, कश्तियां खत्म हो गई, और कई उसके बारे में बताया जाता है कि फ्लाइट्स थे और हेलीकॉप्टर्स थे। तमाम की तमाम चीजें उसने बेच दी। सिर्फ और सिर्फ उसके बदन पर एक जोड़ा कपड़ा था, उसके अलावा कोई चीज उसके पास नहीं। अब इतना गरीब हो गया, इतना मजबूर हो गया कि उस मुल्क से अपने मुल्क सऊदीया को आने के लिए उसके पास फ्लाइट के खर्चे के लिए, फ्लाइट के टिकट के लिए पैसा नहीं था। गलियों में भीख मांग रहा था, सड़कों में भीख मांग रहा था, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं। इसलिए कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम करते हैं दूसरों के साथ, हमारे साथ अल्लाह वैसा कराते हैं। आज हमारे पास ताकत है, आज हमारे पास माल और दौलत है, जिसके नशे में हम दूसरों के ऊपर जुल्म करें, दूसरों की बुराई करें, दूसरों को जलील करें, तो कल के दिन अल्लाह किसी ऐसे आदमी को खड़ा करेंगे जो कि हमसे ज्यादा ताकतवर होगा, हमसे ज्यादा पावर वाला आदमी होगा, वो आदमी हमें सताएगा। तो इसलिए दुनिया की जिंदगी में जहां तक हो सके अपने आप को छोटा बनाकर जिंदगी गुजारना है। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, हदीस पाक हमें फरमाती है कि जो बंदा अल्लाह के लिए छोटा बन जाता है, अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ा देते हैं। आज हालात क्या हैं? कुछ पैसे आ गए तो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, कुछ ताकत आ गई तो आदमी अपने आप के लिए बहुत बड़ा समझता है और बहुत ही अकड़ के चलता है। तो आखिर में वो आदमी इतना मजबूर हो गया कि उसको अपने घर आने तक के लिए खर्चा नहीं। तो एक आदमी ने उसको पहचान लिया, उसकी आदतें मालूम थी। उसने क्या किया कि भाई अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने सदक़े का हुक्म दिया है, तो इसलिए मैं गरीबों पर सदका करता रहता हूं। तो उसी नीयत से आज इस मुल्क से तेरे मुल्क जाने के लिए फ्लाइट के खर्चे का मैं सदका तुझे दे रहा हूं, सदक़े के पैसे से तू क्या कर, अपने मुल्क में चला जा। तो ये हालत हुई, और ये कोई मुश्किल भी नहीं है अल्लाह के लिए। तो इसलिए अल्लाह ने माल और दौलत दे रखा है तो उसका हक अदा करे। हक यही है कि गरीबों की मदद हो, बेवाओं की मदद हो, भूखा अगर मिल जाए तो उसको खाना खिलाएं, माल अगर थोड़ा सा मिल गया तो अपने आप को बड़ा ना समझे। कितने लोग आज दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों का पैसा है लेकिन खा नहीं सकते सही तरीके से। कुछ ज्यादा मीठा खा लिए, शुगर की वजह से जान निकल जाएगी, या कुछ नमक ज्यादा हो गया, बीपी की वजह से आदमी क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, और उसके लिए इलाज का एक बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा। तो आज माल होते हुए भी सही तरीके से लोग अपने बदन के लिए नहीं खा पा रहे हैं। अब ये माल जब दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी, और कफन का भी सोचने की जरूरत है, चाहे कितना भी बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, वही सादा कफन, जिस कफन में एक गरीब और फकीर आदमी को दफन किया जाता है, कफन दिया जाता है, वही कपड़ा, कोई कपड़े में भी कोई फर्क नहीं होता। जब तक ये सांस चलती रहती है तब तक आदमी अपने आप को बड़ा समझता है। सांस जब रुक गई तो अल्लाह की निगाह में तमाम के तमाम इंसान बराबर हैं। तो इसलिए जहां तक हो सके अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने माल दिया है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, यतीमों की, बेवाओं की और गरीबों की मदद करें। जो बंदा कमजोर है, जो बंदा मजबूर है, उसकी अगर हम मदद करेंगे तो इंशाअल्लाह वो वक्त जब हमारे ऊपर
नहीं आएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और दुआ भी हम यही करेंगे कि अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे हालात ना लाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर वैसी हालत आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर देंगे। तो इसलिए जहां तक हो सके अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उन नेमतों का शुक्र अदा करते रहें, और ख़ुसूसन माल के ज़रिए से अल्लाह को खुश करने की कोशिश करें। अल्लाह के जो गरीब बंदे हैं और अल्लाह के जो गरीब मखलूक है उस मखलूक की मदद करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुनिया में भी मदद करेंगे और आखिरत में इसका बेहतरीन से बेहतरीन बदला अल्लाह हमें अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अल्लाह ने जो नेमतें हमें अता फरमाई हैं उसमें से हर नेमत का शुक्र अदा करने की, खुसूसन माल का जो हक़ है उस हक़ को अदा करने की, यतीमों गरीबों बेवाओं की मदद करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।